नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष कुमार, डायरेक्टर इनर स्माइल केयर ग्रुप, लाइफ आर्ट एक्सपर्ट, आप सभी का इनर स्माइल केयर ग्रुप के पेज पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनर स्माइल केयर ग्रुप किस तरह से कार्य कर रहा है और इनर स्माइल केयर द्वारा किए जा रहे कार्यों का लोग किस तरह से फ़ायदा भी ले रहे हैं। बेसिकली मैं बात करूँगा इनर स्माइल। स्माइल बेसिकली दो तरह की होती है, सभी जानते हैं। एक होती है आउटर स्माइल, एक होती है इनर स्माइल। आउटर पर तो सब लोग काम कर लेते हैं, बता देते हैं, कह देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन इनर स्माइल की बात जब आती है, यानी कि हम अंदर से कितने खुश हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इनर स्माइल यानी इनर हैप्पीनेस को गायब कर देती हैं। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में, दिन भर की चीज़ों में चलने वाली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को नकारात्मक सोच पैदा कर देती है, भीतर से तमाम प्रकार के स्ट्रेस दे देती है, तमाम प्रकार की चीज़ों में फंसा देती है। और इनर स्माइल केयर ग्रुप बेसिकली इसी क्षेत्र में काम करता है ताकि आप इंटरनली हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाएँ। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो ख़राब होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जिससे वो सही की जा सकती हैं, उसी पर इनर स्माइल केयर ग्रुप काम करता है। बेसिकली इनर स्माइल केयर ग्रुप के अंदर 9 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, यानी कि 9 कैप्सूल्स हैं, हिस्से बने हुए हैं। तो जो पहला आता है लाइव एनर्जी साइंटिफिक वास्तु। एक होता है वास्तु, जिसमें आप वास्तु एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो आपकी जगह का एनालिसिस करते हैं, लेकिन लाइव एनर्जी साइंटिफिक वास्तु के माध्यम से आप अपनी प्रेमाइसेस की, अपनी बिल्डिंग, अपार्टमेंट, हाउस, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की एनर्जी को लाइव डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहाँ के डायरेक्शन कहते हैं, जोन कैसे हैं, दिशाओं का कैसा है, वहाँ की जो चारों दिशाओं का जो बन रहा है वो किस प्रकार से आपको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, क्योंकि उसका असर आपकी इंटरनल हैप्पीनेस पर, हेल्थ पर, वेल्थ पर जरूर पड़ता है। दूसरा आता है सेगमेंट योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम का। योग के बारे में सभी जानते हैं, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा योग की जो पहल पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड में करी गई, वो अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय है। प्राणायाम यानी कि प्राणों का आयाम सभी को पता है कैसे करा जाता है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इंटरनेट पे भी भरी पड़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फिर आएगी मेडिटेशन का ही। मेडिटेशन यानी कि ध्यान बेसिकली एक सतत प्रक्रिया है और उस ध्यान की प्रक्रिया को कैसे हमें अपने डे टू डे लाइफ में अपनाना है और उसका भरपूर फ़ायदा लेना है। ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कर आप दिन भर की अपनी नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं उन्हें, और अपने आप को सकारात्मक रूप से इतना चार्ज कर सकते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इस तरह चक्रा साइंस है, यानी कि बॉडी की जो 7 चक्रास हैं, जो 7 एनर्जी चैनल्स हैं, उनको कैसे हम हील कर सकते हैं, कैसे उनको चैनलाइज कर सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग कार चलाते हैं, कार में देखिए 4 पहिए होते हैं और उनका एक अलाइनमेंट मांगता है। अगर आपकी कार में 4 पहिए हैं, सभी की होते ही हैं, अगर उसमें से कोई भी व्हील की बैलेंसिंग गड़बड़ा रही है, अलाइनमेंट गड़बड़ा रहा है, तो निश्चित रूप से कार उस तरह से तो नहीं चलेगी जैसे चलनी चाहिए। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, उसका अलाइनमेंट कराते हैं व्हील का। अब आपके कार के पहियों में अलाइनमेंट तो है नहीं, लेकिन अंदर बढ़िया एसी लगा हुआ है, परफ्यूम रखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें, तो उस कार का क्या वास्तविक आनंद आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी के अंदर 7 ऊर्जा चक्र हैं। उन ऊर्जा चक्रों का एक बैलेंस में होना, सीध में होना, शाइन करना, वो बहुत आवश्यक है। और जब ये गड़बड़ा जाते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इंसोमिनिया और तमाम प्रकार की दिक्कतों में फंस जाता है। तो इनर स्माइल केयर उस क्षेत्र में भी काम करता है। फिर आता है ऑरा साइंस। ऑरा यानी कि व्यक्ति का आभा मंडल, इनर आभा मंडल, आउटर आभा मंडल। जब व्यक्ति का ऑरा डिफेक्ट हो जाता है, ऑरा नेगेटिव हो जाता है, तो डेफिनेटली ऑरे में नेगेटिविटी फंसेगी, नेगेटिव एनर्जीज आएंगी और आपका जो स्थूल शरीर है वो दिक्कत पैदा करेगा। उसके बाद EMR सेक्शन है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, वो एक प्रकार की रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि विद्युत चुम्बकीय किरणें छोड़ता है और ये स्वीट पॉइजन की तरह होता है। इसका असर धीरे तो नहीं, बड़ा और धीरे धीरे करके लोगों को मालूम चलता है, इसलिए लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर उसके बाद हमारा हिप्नोसिस थेरेपी का, उसके अलावा ऑरा साइंस, चक्रा साइंस, वास्तु के बारे में मैंने आपको बताया, योग के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में बताया, और भी बहुत सारे अलग चीज़ों के सेगमेंट है जो टोटल आपके वेलनेस से रिलेटेड हैं, जो आपकी मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस से। जिस प्रकार आप सुपर मार्केट में जाते हैं और सुपर मार्केट में जाके अलग अलग सेगमेंट्स में
अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उठाते हैं और उसका एक काउंटर में पेमेंट करते हैं और उसकी सुविधाओं का फ़ायदा ले लेते हैं। इनर स्माइल ग्रुप भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा है आपकी वेलनेस पर, मेंटल वेलनेस पर। अब तक हज़ारों सैकड़ों लोगों को ग्रुप के माध्यम से स्ट्रेस, इंसोमिनिया, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन से निकालने में ज़बरदस्त रूप से सफलता मिली है और आज बड़े बड़े लोग उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, उस साइंस को समझ रहे हैं, उस एनर्जी साइंस के बारे में लोग समझ रहे हैं कि ऊर्जा का विज्ञान हमारे शरीर पर कैसे काम करता है, हमारे भीतर का जो विज्ञान है वो किस तरह से हमें सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें प्रदान करता है। इस थोड़ी सी चीज़ों को हम समझकर अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। अब इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि कोरोना संकट काल चल रहा है और इस कोरोना के चलते कितना मानसिक भयावह आवरण लोगों के मन पर छा रहा है। एक बात ध्यान देने वाली, जितनी भी डेथ हो रही हैं कोरोना वायरस के चलते, अगर उनकी वास्तविक एनालिसिस कर ली जाए तो ये निकल के सामने आएगा कि जो डेथ का जो कॉज है वो कोरोना इतना नहीं है जितना मेंटल कोरोना है। व्यक्ति को पहले से कोई डिजीज़ है या किसी का कुछ और दिक्कत चल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेंटल रूप से कोरोना आदमी पर हावी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक न्यूज़ सुनने से बचना चाहिए। जितना डेटा आपको चाहिए अपनी सहूलियत के लिए, जानकारी चाहिए, उतनी आप ले लीजिए जानकारी पर, उससे ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा ना करें। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते रहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंट्रा सेलुलर में चली जाती है, मेमोरी में। तो हमें वो ध्यान देना है कि हमें अंदर क्या रखना है। हमें अंदर वो रखना है जो हमें चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए हम वही सोचते रहते हैं, वही करते हैं और वही हमारे दिन भर के क्रियाकलाप में चीज़ें आ जाती हैं। तो अपने विचारों पे ध्यान दें, अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान दें, अपनी एनर्जी पे ध्यान दें, अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को, अपने मेंटल इमोशनल बैलेंसिंग बना के रखें, अच्छा खान पान करें, योग को अपनाएं, मेडिटेशन को अपनाएं और ज़बरदस्त रूप से अपने आप को एनर्जाइज करें, लेकिन इंटरनली, आउटर से बचें। जब आप इंटरनली होंगे तभी आप आउटर कर पाएंगे। इंटरनली चीज़ों को बनाएं, अंदर से जितना स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों से बच पाएंगे। ये फियर, इंसोमिनिया, फोबिया, ये सब चीज़ें तभी आती हैं लाइफ में जब हमारी इंटरनली एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है, हमारा ऑरा डिफेक्ट हो जाता है, ऑरे में नेगेटिविटी आती है, हमारी सोच, हमारे विचार आते हैं हमारे मणिपूरक चक्र यानी पेट के माध्यम से। इसीलिए कहा गया जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसलिए हमें अपने खाने पर, खान पान पर, भोजन पर, पानी पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो ताज़ा हो, शुद्ध हो, सकारात्मक हो। उसी प्रकार के विचार आपके जीवन में दिन भर के मस्तिष्क में आना शुरू होंगे। इसी क्षेत्र में इनर स्माइल केयर ग्रुप कार्य कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए और चीज़ों के लिए किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो आप लोगों को, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9897059566। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।